प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका पुनः एक बार स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो है प्रत्येक भाव का, उसके राशि स्वामी का, कौन से भाव में किस ग्रह का क्या फल है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है और इसमें जो है आप देख रहे हैं, आज हम जो है पंचम भाव का विश्लेषण करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो उसका क्या फल है, ये बताने से पहले हम आपको इस भाव के विषय में बता देते हैं। प्रिय दर्शकों, जो पंचम भाव होता है, ये किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यहाँ से संतान का, ज्ञान का, नौकरी का आदि का अध्ययन किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है पुत्रेश यानी पंचमेश भाव, पंचम भाव, तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो ये अत्यंत शुभ फल देता है। ऐसा जातक जो है बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान का कारक भाव भी है। उसके साथ साथ में यह जातक जो है धनी हो जाएगा। ज्ञान का कारक होने के कारण यह आदमी जो है शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है, ऐसा जातक। उसके साथ साथ में संगीत में रुचि रखने वाला होगा, विशेषकर शास्त्रीय संगीत में। इसके साथ साथ में जो है जातक 22-23 साल की उम्र में जातक की जल्दी शादी हो जाती है, तो ऐसा जातक जो है संतान प्राप्ति भी बहुत जल्दी कर लेता है। साथ ही प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की 2 संतानें होती है। इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक की जो संतान होगी वो भी बुद्धिमान होगी, पढ़ाई लिखाई में जो है अत्यंत निपुण हो जाएंगे बच्चे उसके। साथ ही जो है जातक चतुर चालाक हो जाता है। और अगर ऐसा जातक जो है कोर्ट संबंधी यानी वकालत के अंतर्गत जाता है, तो ऐसा आदमी जो है बहुत निपुण हो जाता है अपनी वकालत के कार्य में। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं। यदि धन भाव का, यदि पुत्रेश यानी पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो उसका क्या फल है। प्रिय दर्शकों, यदि पंचम भाव का स्वामी जो है वो शुभ ग्रह है तो यहाँ भी वो शुभ फल देगा। यदि यह पाप क्रूर ग्रह बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, उसमें देखिए, अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो चूंकि यह धन भाव है, आदमी को अत्यंत संघर्ष करा देगा। यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो आदमी के पास धन आराम से अर्जित कर सकता है आदमी। इसके साथ साथ में ऐसा आदमी जो है ये भी संगीत में रुचि रखने वाला होता है। उच्च अधिकारी के साथ इसमें बढ़िया संबंध होते हैं ऐसे जातक के। उसके साथ साथ में जो है प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है धनी भी रहता है, धन अर्जन कर लेता है। साथ साथ में बेशक यह आदमी लालची प्रवृत्ति का हो जाता है। संतान के प्रति आदमी की चिंता जो है बनी तो रहती है, लेकिन संतान से भी इस जातक को सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान होता है ये जातक, चतुर होता है, अपने कार्य में यह जातक जो है निपुण हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं तृतीय भाव में। यदि पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाए, तृतीय भाव हमने आपको बताया था ये पराक्रम का भाव भी है, छोटे भाई बहनों का भाव भी है, परिवार का, सगे संबंधियों का भाव भी है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है प्रिय वाणी का होगा, यानी मधुर बोलने वाला होगा। अपने भाई कुटुंबजनों के साथ में उसके बहुत बढ़िया संबंध हो जाएंगे ऐसे जातक के। साथ ही ऐसा जातक जो है पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता है। इसके साथ साथ में परोपकारी हो जाता है जातक। और ऐसा जातक जो है यदि वाद विवाद वाले यानी कोई वकालत से रिलेटेड काम करने वाला जातक होगा तो वहाँ वो अत्यंत यश प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। और अपने पराक्रम से, अपने ज्ञान से, अपने संतान से यह आदमी जो है समाज में
अपना मान सम्मान प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक, जिसका जो है पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा होगा। इसके साथ साथ में ऐसा जातक जो है अपने परिवार में अपने माता पिता ज्यादा अपने चाचा लोगों का पालन करने में व्यस्त रह जाता है, वो चाचा के प्रति बहुत उदार भाव का हो जाता है ऐसा जातक। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं चतुर्थ भाव में। यदि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए, हमने जैसे आपको बताया चतुर्थ भाव जो है ये सुख का भाव है, माता का भाव भी है, यानी कि माता के स्थान भी है चतुर्थ भाव। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है पैतृक कार्य करने में ज्यादा विश्वास रखता है, माता के साथ में उसके संबंध अच्छे हो जाते हैं। अगर यहाँ क्रूर ग्रह बैठा होगा तो माता के साथ संबंध खराब कर देता है, ऐसा पाप ग्रह होगा। अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो यह शुभ फल देगा चतुर्थ भाव में, क्योंकि केंद्र का भाव भी है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में यह आदमी जो है माता की ओर से यानी ननिहाल की तरफ से भी धन अर्जित करता है, धन प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। और साथ में विद्वान प्रवृत्ति का यानी विद्वता इसके ऐसे आदमी के अंदर, इस जातक के अंदर अत्यधिक होती है, बुद्धिमान चालाक हो जाता है आदमी। उसके साथ साथ में अगर पंचम भाव में यहाँ कहीं क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपने माता का और पिता का विरोधी भी हो जाता है, अगर पाप ग्रह बैठा हुआ है पंचम भाव में। उसके बाद चलते हैं मित्रों जन्म कुंडली के पंचम भाव में, क्योंकि हम आज पंचम भाव का विश्लेषण करेंगे। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा हो तो ऐसा जातक अनेक पुत्र पौत्रों वाला, संतान की तरफ से हमेशा सुखी रहेगा। उसके साथ साथ में जो है गुणवान हो जाता है, ऐसा जातक विद्वान हो जाता है, धर्म कर्म के प्रति ऐसे आदमी की बड़ी आस्था हो जाती है, साथ ही धनी हो जाता है और धर्मात्मा प्रवृत्ति का होगा, वाणी मधुर कर देता है, वाणी मधुर हो जाती है जातक की। साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपने समाज में अपने परिवार में भी अपने प्रियजनों को अत्यंत प्रिय हो जाता है, धनी होगा। उसके बाद प्रिय दर्शकों चलते हैं यदि पंचम भाव का स्वामी षष्ठम में बैठ जाए तो उसका क्या फल है। तो प्रिय दर्शकों, चूंकि यह रोग का, रिपु का, ऋण का भाव भी है षष्ठम भाव, यदि पंचम भाव का स्वामी षष्ठम में बैठ जाए तो ये जातक को अत्यंत संघर्षशील बना देता है, उसके साथ साथ में धनहीन बना देता है। ऐसा जातक हमेशा शत्रुओं से पीड़ित रहता है, शत्रुओं के साथ में जो है उसका झगड़ा जीवन भर चलता रहता है। उसके साथ में अनेक शत्रु वाला हो जाएगा और साथ ही में ऐसे जातक की जो है संतान उत्पत्ति नहीं होती, बंध्या स्त्री का पति होगा ऐसा जातक। उसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है अल्पायु हो जाती है, ऐसे जातक की रोग आदमी को जल्दी पकड़ लेता है अपने जीवन काल में, रोग होने के कारण आदमी की जो है अल्पायु हो जाती है। ऋण उसको जीवन भर ऋण पे ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इसके साथ साथ ऐसा जातक जो है हमेशा आदमी नीच प्रवृत्ति की संगत में ज्यादा यकीन करता है और इसके अंदर अनेक प्रकार के अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जातक जीवन भर जो है कष्टमय जीवन व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए जातक का तो इससे सुंदर पत्नी मिलती है ऐसे जातक को। इसके साथ साथ में ऐसा आदमी वकील, उपदेशक भी बन जाता है ऐसा आदमी, यानी जो दूसरों को मोटिवेट करता है, ऐसा जातक उस काम में बड़ा निपुण हो जाता है। साथ ही जो है ऐसे जातक के अंदर पाखंड, क्रूरता कूट कर भर जाती है, पाखंडवादी हो जाता है आदमी। साथ ही परंतु यह जातक जो है संतान की तरफ से हमेशा सुख प्राप्त करता है। उसके बाद पिता के साथ में पुत्रों के संबंध बहुत बढ़िया होंगे, यानी जो इस जातक की जो संतान होगी वो बुद्धिमान हो जाती है और संस्कारवान भी हो जाती है। परंतु यह जातक जो है चतुर हो जाता है स्वयं, अगर सप्तम भाव में पंचम भाव का स्वामी बैठ जाए तो। हमेशा जो है अगर स्त्री की कुंडली है तो ये पतिकामी हो जाती है स्त्री ज्यादा,
और अगर पुरुष की है तो स्त्रीगामी पुरुष हो जाएगा ऐसा जातक जो है। काम के प्रति ज्यादा आसक्त होता है ऐसा जातक। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। यदि अष्टम भाव, क्योंकि हमने आपको बताया आयु का भाव है, यहाँ से आयु का विचार किया जाता है। यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो यह आदमी को विवेक रहित बना देता है, मूर्ख बना देता है, यानी आदमी मूर्ख प्रवृत्ति का होगा। साथ ही ये अपना संतान विरोधी, अपने कुटुंबजनों का विरोधी हो जाएगा ऐसा जातक। उसके बाद जातक को जो है पत्नी की तरफ से भी, पत्नी के साथ में भी ऐसा आदमी जो है दुष्टता करता है। संतान प्राप्ति तो हो जाती है जातकों पर, संतान के साथ में जो है उनका पालन पोषण यह जातक अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। प्रिय दर्शकों, यह आदमी जो है हड्डी संबंधी बीमारियां इस आदमी को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ब्लड संबंधी बीमारियां से जातक में पाई जाती हैं। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों भाग्य भाव में। यदि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, ये अत्यंत जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण भाव होता है पंचम को नवम भाव। ऐसा जातक जो है समाज सुधारक प्रवृत्ति का, समाज के प्रति अपना पूरा समर्पण देने वाला, बुद्धिमान हो जाता है आदमी। बुद्धि के साथ साथ में आदमी जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसे आदमी के पास धन, भूमि, भवन, वाहन आराम आसानी से प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। और प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में यह जातक जो है अपने कुटुंब और परिवारजनों का भी बहुत बढ़िया ढंग से पालन पोषण करने वाला होता है। मृदुभाषी हो जाता है आदमी, आयु भी लंबी हो जाती है आदमी की। इसके साथ साथ में जो है ऐसा आदमी या तो शिक्षा विभाग में यानी शिक्षण संबंधी कार्य ज्यादा करता है, जिसका पंचम भाव का स्वामी नवम में होगा। भाग्य का इसका पूरा सपोर्ट मिलता है जातक को अपने जीवन काल में। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली का दसम भाव में, जो जातक का जो है पिता का स्थान भी होता है। यदि पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो यह ऐसा आदमी सज्जन प्रवृत्ति का होगा, राजा से सम्मान प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। राज्य में या देश में जो है जनप्रिय हो जाता है। साथ साथ में यह आदमी कभी प्रवृत्ति का भी हो जाए, अनेक रचनाएं उत्पन्न कर सकता है ऐसा जातक, क्योंकि यह बुद्धिमान होता है जातक। पंचम भाव का स्वामी दसम में बैठ जाए तो संगीत प्रेमी हो जाता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है ऐसा जातक। संतान से उसे बहुत बढ़िया लाभ मिलते हैं किसी भी जातक को। इसके साथ साथ में जो है सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है, जिसका दशम भाव में बैठ जाए पंचम का स्वामी। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है धन धान्य से भरपूर और सुंदर स्त्री का पति होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव जो है आय का भाव भी है, यहाँ से आय का विचार किया जाता है। यदि पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो आदमी जो है सत्यवादी, ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा कभी नहीं। सत्यता होने के साथ साथ में कलाकार होगा, विद्वान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, विद्या और वाणी में बिल्कुल निपुण होगा ऐसा जातक। साथ साथ में जो है अनेक पुत्रों की पुत्र संतति वाला होगा। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इसके अनेकों मित्र होते हैं, मित्रों के साथ में बहुत बढ़िया संबंध होते हैं ऐसे जातक के। साथ साथ में ऐसा आदमी जो है उच्च क्वालिटी उत्तम प्रकार के भोग विलाप करने वाला होता है, सुंदर खाने का शौकीन होता है ऐसा जातक, यानी उसका खान पान जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है समाज में अत्यंत लोकप्रिय होगा। और पंचम भाव का स्वामी एकादश में होने के कारण यह जातक जो है आसानी से अपना धन जो है वो अर्जित कर लेता है और संपूर्ण जीवन जो है बढ़िया ढंग से व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में। पंचम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ जाए, चूंकि यह जेल का कारक भाव भी है, साथ ही यह व्यय का भाव भी है, प्रदेश गमन का भाव भी है, यानी 12वें भाव से हम विचार करते हैं तो प्रिय दर्शकों, अगर पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक आदमी को एक बार अपने जीवन काल में विदेश यात्रा जरूर कराता है। साथ साथ में ऐसा आदमी जातक जो है दुर्व्यसनी हो जाता है, साथ ही संकटग्रस्त हो जाता है,
हमेशा उसको एक चिंता बनी रहेगी। साथ साथ में जो है दुर्बल शरीर का हो जाता है आदमी। इसके साथ में जो है कोई भी जातक संतानहीन हो जाता है जातक। अगर उसको संतति उत्पन्न हो गई तो कन्या संतति उत्पन्न हो गई इस जातक को, जिसका पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ऐसा आदमी जो है अल्पायु वाला हो जाता है, क्योंकि रोग व्याधि ऐसे जातक को जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये अपने खान पान पे नियंत्रण नहीं रख पाता है। इसके साथ साथ में जो है ये अपनी पत्नी को भी कष्ट देता है ऐसा जातक। पत्नी के साथ में इसके संबंध बेहतर नहीं होते। इसके साथ साथ में जो है प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है अपने पुत्रों का जो है पालन पोषण अच्छी ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि बेभाव है। ऐसे जातक को अगर आदमी कोई गलत संगत में फंस गया तो एक बार जेल का कारावास भी हो सकता है आदमी को, किसी भी जातक को। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको पंचम भाव का फलादेश बताया, लगन से लेके और 12वें भाव तक। कल हम आपको षष्ठम भाव का यानी जो रोग रिपुण का भाव है इसका विश्लेषण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।